और रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, हमले के बाद का वीडियो सामने आया है। सड़कों पर दिखा तबाही का मंजर, धू धू कर जलते दिखे कई मकान। तो 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और इस बीच कई बार यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। लेकिन जंग में ऐसा पहली बार है जब ज़ेलेंस्की के जवान बॉर्डर पार कर रूसी सरहद में दाखिल हो चुके हैं। रूसी शहर कुर्स्क में इस वक्त पुतिन सेना ज़ेलेंस्की के जवानों से लड़ रही है। यूक्रेन आर्मी ने शहर में कई जगहों पर बड़ी तबाही मचाई है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक रूस में अपनी सेना भेजने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे ज़ेलेंस्की की रणनीति क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर मौजूद सेना का काफिला रूस का नहीं, यूक्रेन का है। जिस जमीन पर यूक्रेन की सेना मौजूद है वो यूक्रेन की नहीं, रूस की है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई जंग के बाद ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की धरती पर कदम रखा है। वो भी टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और तबाही के दूसरे सामानों के साथ। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब आधिकारिक तौर पर रूसी जमीन तक हो चुका है। कल तक जो यूक्रेन अपने शहरों को बचाने के लिए लड़ रहा था, रूसी कब्जे से अपनी जमीन छुड़वाने के लिए जूझ रहा था, वो यूक्रेन अब रूस की धरती पर कब्जे के इरादे से जंग में आगे बढ़ चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का सबसे पहला टारगेट कुर्स्क है, जिसे पूरा करने के लिए द ग्रेट बैटल ऑफ कुर्स्क शुरू हो चुका है। ये कुर्स्क की तस्वीरें हैं जिसे यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर दहला दिया, जिसके बाद शहर में कई जगहों पर आग लग गई। मगर ये यूक्रेन के प्लान का सिर्फ पहला चरण था। हमले के बाद सुबह 5 बजे यूक्रेन के सैनिक बॉर्डर से कुर्स्क में घुस गए। यूक्रेनी टुकड़ी में 300 सैनिक, 11 टैंक, 20 आर्मर्ड व्हीकल शामिल थे। ये सभी सैनिक सूमी कुर्स्क के बॉर्डर से दाखिल हुए, निकोलायेवो, दारिनो और ओलेशन्या की चौकियों पर हमला कर दिया। ये वीडियो कुर्स्क बॉर्डर का है। तस्वीरें तब ली गई जब यूक्रेन की सेना रूस में दाखिल हो चुकी थी। कतार में आगे बढ़ते ये यूक्रेन के स्ट्राइकर टैंक हैं। इन टैंक्स के साथ यूक्रेनी आर्मी ने रूस की धरती पर कदम रखा। कुर्स्क में यूक्रेनी जवानों ने कई रूसी सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दावा है कि इस वीडियो में कतार में चलते ये रूस के सैनिक हैं, जिन्हें यूक्रेनी जवानों ने बंदी बना लिया। 5 अगस्त को भी यूक्रेनी सैनिकों ने रूस में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। 6 अगस्त को यूक्रेन आर्मी ने एक बार फिर धावा बोल दिया और इस बार वो कामयाब रही। रूस में घुसते ही यूक्रेन आर्मी ने तबाही मचानी शुरू कर दी। इस वक्त सुत्जा में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। ये कुर्स्क के सुत्जा का वीडियो है, जहां यूक्रेन ने टैंकों से हमला कर दिया। टैंक से निकला गोला इस शख्स की गाड़ी से थोड़ी दूर पर गिरा। सुत्जा में यूक्रेन ने 2 रूसी टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। इस तस्वीर में जिन रूसी टैंकों का मलबा नजर आ रहा है वो रूस के T-62 टैंक हैं, जिन्हें ट्रक के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन रास्ते में यूक्रेनी आर्मी ने इन्हें कबाड़ बना दिया। टैंक ही नहीं, दावा है कि यूक्रेन ने रूस के सबसे घातक
KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर को भी मिट्टी में मिला दिया। ये उसी हेलीकॉप्टर का मलबा है। दावा है कि यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। कुर्स्क के सुत्जा में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। एक रूसी हेलीकॉप्टर और 6 टैंक तबाह हो चुके हैं। हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 घायल हैं। बीते 2.5 साल से जो ज़ेलेंस्की बैकफुट पर नजर आ रहे थे, वो अचानक फ्रंट फुट पर आकर जंग लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि यूक्रेन के जवान ज्यादा वक्त तक रूस की जमीन पर उसके खिलाफ टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों को कुर्स्क भेजा। माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन की एक बड़ी साजिश है। वो खास प्लान पर काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है, वो आपको बताते हैं। यूक्रेन बीते 6 महीने से क्रीमिया को दहला रहा है। रूस का एक बड़ा फोकस क्रीमिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब यूक्रेन सेना कुर्स्क की जमीन पर उतर गई है। ऐसे में यहां भी रूस को डिफेंस लाइन मजबूत करनी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की पुतिन को क्रीमिया और कुर्स्क में उलझाकर 2 फ्रंट वॉर में फंसाना चाहते हैं, ताकि रूस का ध्यान यूक्रेन से शिफ्ट कर सके और मौका मिलने पर वो रूसी फौज को पीछे ढकेल दे। ज़ेलेंस्की का प्लान कितना कामयाब होगा, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी कुर्स्क में यूक्रेन को धूल चटाने के लिए रूस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ये कुर्स्क का वीडियो है, जहां रूस ने यूक्रेनी टैंकों पर ड्रोन से बम बरसाए और उन्हें तबाह कर दिया। सड़क किनारे धू धू कर जलता ये यूक्रेनी ट्रक है, जिसमें हथियार भरे थे, लेकिन ड्रोन अटैक में ट्रक के पर खच्चे उड़ गए। यूक्रेन के अब तक 16 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो चुके हैं। वहीं रूस ने 6 टैंक, 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और 4 आर्मी ट्रक के पर खच्चे उड़ाने का दावा किया है। 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी टुकड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सत्य यही है कि यूक्रेनी आर्मी रूस में घुस चुकी है, जिसका सीधा सा अर्थ है आने वाले दिनों में यूक्रेन जैसी तबाही रूसी शहरों में भी दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।